बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बीएस इंग्लिश लिटरेचर कोर्स कोड 1426941 के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और अभी तक हम इसके 8 यूनिट के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और आज हम इस यूनिट का लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं, यूनिट 9 लिटरेचर रिविजिटेड। इससे पहले कि हम लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम की तमाम वीडियो जिस भी कोर्स से रिलेटेड होंगी आपको उसका इंटीमेशन मिल सके और आप उन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सके। कुछ कमेंट्स हैं और किस तरह आपने लर्न करना है, एक वीडियो बनाई जा रही है, उसमें उसका रिप्लाई दिया जाएगा और साथ ही उसमें कुछ चीज़ें सजेशंस दी जिनको फॉलो करके आप उसे मजीद लर्न कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर यूनिट 9 लिटरेचर रिविजिटेड, यानी कि अभी तक हमने जो 8 यूनिट पढ़ चुके हैं उसको रिविजिट किया गया है, यानी कि दोबारा उसको रिपीट किया गया है। उन्हीं तमाम चीज़ों के साथ ही एक्सरसाइजेज हैं। इसमें कोई ख़ास इस यूनिट में बात नहीं है, सिर्फ लिटरेचर को रिविजिट किया है, यानी कि ऑलरेडी जो चीज़ हम सीख चुके हैं 8 यूनिट में उन्हीं के मतलब ही है और उन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं, कुछ पैराग्राफ्स हैं जो कि निकाले गए हैं और उनको रिकॉल किया गया है और उन्हीं से एक्सरसाइज तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के लिए अरेंज की है यूनिवर्सिटी ने अपने इस निसाब में, इस चैप्टर में। तो कुछ इंटरफेस है, इंट्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में 8 यूनिट के बताया गया है, जिसमें तमाम के तमाम जो नावल्स ड्रामा है उनकी डेमोन्स्ट्रेशंस के कंटेक्स्ट में बताया गया है। जो शेक्सपियर ने लिखे है, जो मशहूर हेमलेट है, उसके बारे में बताया गया। प्रोज के मतलब बताया, पोइट्री और बहुत सारी जो राइटर चीज हैं उनसे मतलब बताया गया है। आइए देखते हैं और फिर उसके साथ साथ बातचीत करते हैं। एक कमेंट का जवाब मैं देता चलूं कि एक स्टूडेंट ने कहा था कि आप रीडिंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो लेवल है बीएस लेवल का, क्योंकि आप की जो फेस टू फेस इतनी एजुकेशन ना थी ना है और ना ही अपना आपका इतना एक्सपीरियंस है एज ए टीचर, जो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी इस करिकुलम में जी अडाप्ट की हुई हैं चीज़ें, उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे बताया जाता है। क्योंकि रीडिंग के साथ आपको ट्रांसलेशन करके जो चीज़ें बताई जाती हैं वही आपका लेवल है, ये वाला है। उसके अकॉर्डिंगली चूंकि एज ए टीचर जब से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ, आपके एस लेवल का, बीएस इंग्लिश के लेवल का, या यहाँ तक जो आपका माइंडसेट है, बीइंग ए जॉब होल्डर, बीइंग इतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस ना होने के नाते और चूंकि फासलाती निज़ाम के थ्रू आप लोग सीख रहे हैं, तो यही एक सबसे बेस्ट मेथड है। बाकी एज ए टीचर मैं सबको जानता हूँ, वो आने वाले दिनों में अगर मैं लाइव सेशंस का आगाज़ करता हूँ तो उसमें आंसर एंड क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से मैं उन तमाम चीज़ों को नहीं कर सकता। तो मैं ये दूसरी बात यह कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जिसको समझ नहीं आती वो इसको बार बार रिकॉल करे, इन लेक्चर्स को 2-3 दफ़ा आप सुनेंगे, अपना करिकुलम को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी किस लेक्चर्स में क्या बताया गया, क्या चीज़ें होती हैं, इन तमाम की तमाम चीज़ें। दूसरी बात, जिसको समझ नहीं आती, समझ नहीं आ रहा और मज़ा नहीं आ रहा, तो वो इसको छोड़ सकता है। कोई पाबंदी नहीं है कि आप इन्हीं लेक्चर्स को ले, वो किसी अकेडमी को ज्वाइन करे, वहाँ पे फीस पे करे और मज़े उड़ाए, और यहाँ पे तो किसी को कोई पाबंदी नहीं है। तो आइए लेक्चर्स की तरफ चलती हैं। ये तमाम की तमाम जो कमेंट सेक्शंस हैं इनको अलग वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा और तरीका भी बता दूंगा किस लर्न करना है। एज ए टीचर आपका लेवल जो जितना बनता है यहाँ पे आपको उतना ही बताया जा रहा है। इसको पल्ले बांध लें और इसको लर्न करें, आपके लिए सदका जारी है कि आपको मेरे जैसे लोग यहाँ पे कोशिश करके अपलोड कर रहे हैं। थोड़ी बहुत इसको एंजॉय करें और सीखने की कोशिश करें। तो इन द लास्ट 8 यूनिट्स वी हैव इंट्रोड्यूस्ड लिटरेचर टू यू। पिछले हम 8 यूनिट्स में लिटरेचर के बारे में बता चुके हैं कि उसमें रीड आउट अबाउट पोइट्री, नॉवल, ड्रामा, प्रोज और इम्पोर्टेंट जो लिटरेचर की अकसाम है उनके मतलब बता चुके हैं इस यूनिट में। इन यूनिट्स अबाउट पोइट्री यू हैव लर्नड, पोइट्री के मतलब आपने जो चीज़ें देखी हैं उनमें सीखा है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है, फिगरेटिव स्पीच क्या है, उसमें थीम्स क्या है, सेटिंग क्या है, टोन क्या है, मोड वगैरह वगैरह पोइट्री में। इसके अलावा नावल के यूनिट में आपको जो आइडिया दिया गया है वो प्लॉटिंग के मतलब स्ट्रक्चर, करेक्टर वगैरह बताए में। मजीद इसमें जो नावल में आपको बहुत सारे नावल से एक्सट्रैक्ट करके पैराग्राफ आपको बताए गए, जिसमें जैन एरी, काइट रनर और उसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन एलिमेंट्स के बारे में बताया कि नॉवल में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इन तमाम पैराग्राफ को निकाल गया। इसके अलावा ड्रामा के यूनिट में जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हमने ड्रामा के बारे में बताया गया, उसकी काइंड्स के बारे में, यानी कि उसकी किस्में कितनी हैं, उसके एलिमेंट्स कितने हैं, और उसमें जो मशहूर ड्रामा था शेक्सपियर का हेमलेट के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसी तरह जो प्रोज का यूनिट है उसमें हमने कोशिश की
कि डिफरेंट जो प्रोज है और पोइट्री के दरमियान डिफरेंशिएशन क्या है, उनमें फ़र्क क्या है, और कुछ प्रोज सैंपल और कुछ जो है ना पोइट्री के सैंपल्स निकाल के आपको उनके बारे में बताया गया, पाकिस्तानी राइटर के जो कुछ पैराग्राफ्स थे उनके मतलब है। इसी तरह इसी सेम पॉइंट में आपको हमने जो है ना वो बताया गया इस यूनिट में एडगर एलन पोए जो एक शॉर्ट स्टोरी के मतलब है, और उसकी द टेल हेल शॉर्ट स्टोरी के में आपको कुछ हमने उसके जो पैराग्राफ्स है उसके ट्रांसलेशन करके बताई उसकी रीडिंग के साथ साथ, और आपको हम समझाने की कोशिश की। बाकी आप इट्स सेल्फ भी ट्राई कीजिए और आपको उसको समझने की कोशिश की। तो थ्रू आउट ऑल यूनिट्स में जो चीज़ें थी अभी तक हमने यहाँ तक इसमें भी जो यूनिट में बताया वो आपको हम बता चुके हैं। इसके अलावा आप महसूस कर रहे होंगे कि जब आप लिटरेचर बीइंग को पढ़ेंगे, लिटरेचर के गो थ्रू होंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आएगी, बहुत सारी चीज़ों की नहीं भी समझ आएगी, और एज ए एक्सपीरियंस इन तमाम चीज़ों को 8 यूनिट को जब आप पढ़ चुके हैं तो डेफिनेटली आप इस काबिल होंगे कि आपको पता चल सके कि लिटरेचर एक्चुअल है क्या, पोएम्स के थ्रू, प्लेज के थ्रू, शॉर्ट स्टोरी के थ्रू, ड्रामा के थ्रू एंड नावल्स के थ्रू जो आपको एक स्केप दिया गया है, जो आपको एक स्कोप दिया गया है, तो आपको एक जो गुंजाइश मिली है अपनी ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए, तो एक चांस है। तो इन मोमेंट से आप सीख कर, इन तमाम चीज़ों को देख कर आप तमाम के तमाम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के मतलब इस चीज़ का आइडिया आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो की क्वेश्चंस है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर का और जो रीडिंग की मैटर है वो इस लेवल तक जो चीज़ें चल रही होती हैं वो यही है कि जब तक आप प्रॉपर इसको टाइम नहीं देंगे, लर्न करके, आप लिसन करके, रीड आउट करके, तब तक आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। आपको एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट लिटरेचर, खा वो लिटरेचर उर्दू का है, खा वो इंग्लिश का है, अब किसी भी आप बुक से रिलेटेड हैं, जब तक आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे और इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप इन तमाम चीज़ों की समझ नहीं आएगी। और खसूसी तौर पर अगर लिटरेचर की बात करें तो आप उस लिटरेचर के साथ इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस होगा उसके अप्स एंड डाउन का, लो एंड हाइज का, उसकी प्लॉटिंग का, उसके आइडेंटिफाइंग जो चीज़ें हैं, रिलेटिंग डिफरेंस करेक्टर्स का, इमर्सिंग आप उसके साथ इट्सल्फ जब आप ट्राई करेंगे उसकी सेटिंग के साथ, मोड ऑफ स्टोरी के साथ, पोइम के साथ, देन आप उसको फ्रूटफुल होंगे उसके लिटरेचर टेक्स्ट के, और आप उससे एंजॉय हासिल करेंगे। तो ये इस यूनिट में अभी तक हम डिस्कस चीज़ें कर चुके हैं। इसके अलावा इन दिस यूनिट में हम कोशिश करेंगे कंसोलिडेट करने की उन पॉइंट्स को कि आप जो प्रीवियस यूनिट है जो पढ़ चुके हैं और अभी तक उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ हम आपको एक्सटेंड कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग की अबाउट लिटरेचर, और आपको इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स देने की इजाज़त देंगे। तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो है इस यूनिट में दी गई हैं और बेस्ड ऑन पीसेज ऑफ लिटरेचर, और वो यानी कि लिटरेचर के कुछ पीस उठाए गए हैं, एक्सट्रैक्ट किए गए हैं पैराग्राफ, और आप उसको अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं और आप उनसे प्रीवियस यूनिट के मतलब इससे मजीद अप्लाई करके अपने नॉलेज को ना सिर्फ इनहेंस कर सकते हैं बल्कि उनके साथ डिटेल के साथ एनालिसिस किया जा सकता है। यानी कि इस तमाम के तमाम ऐसे यूनिट में जिसका नाम लिटरेचर रिविजिटेड है, आपके पिछले तमाम 8 यूनिट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ड्रॉबैक्स हैं, जितनी भी तमाम के तमाम जो थिंग्स हैं, वो इसमें कुछ पैराग्राफ्स को निकाल के आपने एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है। बाकी इसमें हमारा बताने का और कुछ चीज़ें नहीं है, ये आपके इस यूनिट में इट्सल्फ ट्राई करने के लिए, जैसा कि ये एक वल्टरिंग हाइट्स के मतलब जिसको एमिली बनोर्ड ने ये लिखा था, उसकी जब आप इसको पढ़ लेंगे तो इसका एटमॉस्फेयर का और इसका मोड ऑफ द नावल को पढ़ने के बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं इनकी आप एक्सरसाइज इटसेल्फ ट्राई करेंगे। तो सारी की सारी इसमें जो चीज़ें हैं, कुछ इमेजेस दिए गए हैं, जैसे सिंबलिज्म हमने पिछले कुछ यूनिट्स में डिस्कस किया गया था। किसी भी चीज़ का इजहार करने के लिए, इमेज ज़ाहिर करने के लिए, आप उसको उससे रिलेट करने के लिए सिम्बलाइज करते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि ये इमेज है, ये सिम्बलाइज किया गया है तो इसके साथ इसको रिलेट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इन द प्रीवियस यूनिट वी हैव गिवन यू सम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि हम सिंबलिज्म के मतलब आपको तफसीली जो इन्फॉर्मेशन है वो फराहम कर चुके हैं और एक सिंपल डेफिनेशन आपको बता चुके हैं कि इसमें ऐसी चीज़ें कि जो आप किसी चीज़ को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके साथ ये किसी चीज़ को एसोसिएट कर रहे हैं, रिजेंबलेंस कर रहे हैं, उसको इकट्ठा करके तमाम चीज़ों को कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसको सिंबलाइज किया गया और इन तमाम जो इमेजेस ऊपर दिए गए हैं इसको सिंबलिज्म के नाम पे लिया जा रहा है कि इसको क्या ज़ाहिर है, इसको इट्स ड्रा कीजिए और
इस पे कंसंट्रेशन कीजिए। तो क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 2 है और ये भी सिंबलिज्म के मतलब ही है और इसको इटसेल्फ आपने ट्राई करनी है। इस तमाम की तमाम जितनी भी एक्सरसाइज हैं, इससे एक और एक्सरसाइज 3 है जिसको द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस कैसर का नाम दिया गया है, विलियम शेक्सपियर की ये भी है। तो इसको भी आपने उसी से रिलेट करने हैं। एक्सरसाइज क्या है, इसको आप रीड आउट कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए। एक सैंपल दिया गया है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का और ये आपके एक्सरसाइज और एक्टिविटी से रिलेटेड के तमाम चैप्टर्स हैं और इनको आपने इटसेल्फ ट्राई करना है और पिछली जो चीज़ें अप्लाई करनी है इस पे और अप्लाई करने के आपको अंदाज़ा हो जाएगा तमाम की तमाम इन चीज़ों पे कि आपने पिछले 8 के 8 यूनिट में क्या चीज़ें सीखी हैं। ये कुछ जो है ना यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ पर्सोनिफिकेशंस और ओनोमेटोपिया जो आपका पोएटिक डिवाइसेस की कुछ चीज़ें हैं या फिगर ऑफ स्पीच हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हैं, उनको यहाँ पे अप्लाई किया गया है इन सैम्पल टेक्स्ट में। तो इनको आप सेल्फ ट्राई कीजिए। इसके अलावा एक्सरसाइज 5 में ये कुछ ओनोमेटोपिया के बारे में है, एक्सरसाइज 6 में है और इनको आप अप्लाई कीजिए और सेल्फ ट्राई कीजिए। यहाँ पे एक्सरसाइज 7 में आपको कुछ जो पैराग्राफ दिए गए हैं इनको आपने ध्यान से पढ़ना है और इनके जो क्वेश्चंस नीचे हैं उनको वहां पे अप्लाई करके इनका रिप्लाई करना है। यूनिट 4 में आपने फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पढ़ा हुआ है और ये जो ज़रूरी है जो टेल्स द स्टोरी यहाँ पे इस ऑथर के मतलब बताया गया है और इन स्टोरीज को आपने मद्देनजर रखते हुए आपने 1 पर्सन और थर्ड पर्सन के जो नरेशंस है उनको फाइंड आउट करके उनके एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है, जिसमें यहाँ पे ब्लीक हाउस जो चार्ल्स डिकेंस का नावल है इस वहाँ से ये पैराग्राफ लिया गया और इन्हीं तमाम चीज़ों को जो एक्सरसाइज दी गई है इनको आपने इटसेल्फ ट्राई करनी है। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री है सेवेंटी इज ओवर जिसमें अपने पावरफुल फीलिंग्स का इजहार किया गया है और उसी पोइट्री को क्रिएटिविटी लिटरेचर का एक पीस भी करार दिया जा सका और उसके मुख्तलिफ किस्म की वर्डिंग की अरेंजमेंट की गई है वर्स के कंटेक्स्ट में, मैटर के कंटेक्स्ट में और जो टाइटल ऑफ द पोएम है और फर्स्ट व्यू ऑफ लाइंस है आपको वहाँ पे एक मैसेज मिलता है और इस पोइट्री के वाइल में जो आप सुन चुके हैं उसके मीनिंग्स का कन्वे अपने साउंड्स के थ्रू वो तमाम की तमाम चीज़ें अपने जो ख्यालात जिस बार उसको प्रेजेंट करता है तो वहाँ पे आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, इनको रीड आउट करना है और नीचे दी हुई एक्सरसाइज जो उनको आपने बताने की कोशिश करनी है। सो हु इज द स्पीकर, व्हाट इज द ओकेजन, व्हाट इज द सेंट्रल पर्पस ऑफ द पोएम और ये आप इन तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश करें। द थीम जो होता है उसमें जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसकी परसेप्शन होती है, आइडिया होता है जिसमें पूरी पूरी पोएम का या नॉवेल्स का या आप ड्रामा का वो आप उन तमाम चीज़ों को उसकी सेटिंग के साथ उसकी थीम के साथ या जो उसे आप सीखते हैं कि किस तरह राइट डाउन किया गया है और किस्म किस्म सोशल एनवायरनमेंट को और अपने स्टाइल्स को उसके साथ रेफर करके राइटर जो है ना उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। इसके अलावा इमेजरी है, पोएट वर्ड्स थ्रू विच वी परसीव एन आइडिया और इसके थ्रू इमेजरी के थ्रू आप एक आइडिया और इमेज के थ्रू आप अपील करते हैं और 5 सेंसेस को यूज करते हैं जिसमें साइट देखने की, साउंड सुनने की, टच करने की, स्मेल एंड टेस्ट की, इमेजरी में इन तमाम चीज़ों को आप इमेजिनेटिव वे में इमेज क्रिएट करके उन तमाम चीज़ों को आप प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। एज ए राइटर और एज ए रीडर आप इन तमाम चीज़ों को प्लेस, टाइम और एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए अपने इमोशंस को के थ्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए अपने मैसेज को अपने मीनिंग्स को अंडरलाइन करते हुए अपने मैसेज को कन्वे करते हैं इमेजरी के थ्रू। मेटाफोर है, एक फिगरेट कंपैरिजन है, इसमें भी लाइक एज बिटवीन अनलाइक थिंग्स यानी कि लाइक एज जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के साथ और अनलाइक थिंग्स टू हेल्प अस समथिंग इन ए न्यू मोर मीनिंगफुल वो और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप मीनिंगफुल यानी कि मीनिंगफुल कुछ मानीखेज चीज़ों के थ्रू उनको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। दो फिगरेटिव चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं लाइक या एज के थ्रू, उसको मेटाफोर कहते हैं। सिमाइलिस जो चीज़ें होती है वो मेटाफोर की तरह ही होती है बट इसका वर्ड्स लाइक एज लाइक इन मेकिंग कंपैरिजन इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल लाइफ इज लाइक ए रिवर, जिंदगी एक दरिया की तरह इज सिमाइली। मेटाफोर्स एंड स्माइलीज आर बोथ यूज्ड इन मीन ऑफ कंपेयरिंग। दोनों जो मेटाफोर वो कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं दो चीज़ों के दरमियान, जबकि एसेंशियली अनलाइक इन स्माइलीज द कंपैरिजन एक्सप्रेस्ड बाय द यूज ऑफ सम वर्ड्स और फ्रेज सच एज लाइक एज देन, मतलब उसी तरह जो चीज़ें आप
सिमिलीज के थ्रू और रिजेंबल्स करके और उनको सीम्स मेटाफोर में उनका कंपैरिजन इस्तेमाल करता है। पर्सोनिफिकेशन में जो वो जो टेक्निक है जो ह्यूमन क्वालिटीज को और ह्यूमन खसूसियात को एक एनिमल के तौर पे ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट आपको बताया जाता है। मिसाल के तौर पे जब पोइट्री को एनालाइज करते हैं तो हम अपने माइंड में ये चीज़ें रखते हैं। द पोइट्रीज बैकग्राउंड, द टाइम पीरियड जब लिखा गया, टाइटल ऑफ द पोएम, डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच इम्प्लाइड बाय द पोएट, कि उसमें फिगर ऑफ स्पीच को इस्तेमाल किया जाना, टोन, मोड, थीम, मैसेज, ये तमाम की तमाम चीज़ें पोइट्री में इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। ये इनका डायग्राम है डियर स्टूडेंट। ये सारी की सारी इन तमाम चीज़ों को आप गौर से देखिएगा कि व्हाट टू कंसिडर व्हेन रीडिंग अ पोएम। जब आप पोएम को कोई रीडिंग कर रहे होते हैं, आप उसका मोड देखते हैं, उसका टाइप देखते हैं, उसका पर्पस देखते हैं, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका 5 सेंसेस जो हम डिस्कस करते हैं, पर्सनल ओपिनियन क्या है, फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या है, साउंड ऑफ वर्ड्स क्या है, इन तमाम चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हुए किसी भी पोएम को समझ करके अंडरस्टैंडिंग लेकर उसको डेवलप कर सकते हैं, अपने नॉलेज में एनहेंस कर सकते हैं। तो इसी तरह एक और पोइम है जिसको रडर्ड किपलिंग ने लिखा है। आपने इन तमाम चीज़ों को सिर्फ ट्राई करना है और नीचे दिए हुए एक्सरसाइज है उसको अटेम्प्ट करनी है और अपने नॉलेज इनहेंस करना है। और ये एक्टिविटी आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 9 है, एक और विलियम शेक्सपियर की सोनेट है और इसको भी आपने देखना है। जो पूछा गया है इसमें पर्सोनिफिकेशंस के मतलब आप इसको अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं फॉलोइंग पेजेस, ये कोई पेज दिया गया है जिसमें स्टेप अहेड का बुक है, रॉबिन मायनर ने इसको पब्लिश किया था SNP पैनिक में 2005 में। और द परफेक्ट मर्डर है, इसमें कुछ पैराग्राफ लिया गया और नीचे जो इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हीं में से उसको आप सॉर्ट आउट करके जो है ना उसका अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हो सकता है ये जो आपको एक्सरसाइज दी गई है सेम उसी तरह की एक और है और इनको आप एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि आपको पैराग्राफ दिया गया है और उसी में से कोई क्वेश्चन दिए हुए नीचे दिए हुए, तो आपने वहां से अप्लाई करके सॉर्ट आउट करके उसको अप्लाई करके उसको सलूट करना होगा, उसको हल करना होगा। एक और स्टोरी है जो इसके एक्शंस के तौर पर, इवेंट्स के तौर पर उसको किया गया और पढ़ने वाले को उस स्टोरी में जो इमेजिन तौर पर उसका करेक्टर्स है और उसकी जो फीलिंग्स हैं और ऐसी चीज़ें जो उसके साथ रिएक्ट कर रही हैं उस सिचुएशंस में, उनको इन्वॉल्व करता है। और राइटर जो है ना इन तमाम चीज़ों को एज ए करेक्टर एड्रेस के थ्रू और अपनी वाक स्पीक वाली चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती है और आपको पढ़ने वाले को ये मदद फराहम करती है। वो किस तरह उसको देख सकता है, उसके करेक्टर्स को देख सकता है, उसको सुन सकता है और वो जो बोल चाल सकता है उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए उसको अंडरस्टैंड कर सकता है और जो रीडर है उसके तमाम के तमाम करेक्टर से इन तमाम चीज़ को रिलेट करेगा। इसके अलावा जो राइटर है इन तमाम करेक्टर को एडजेक्टिव के कंटेक्स्ट में उन तमाम करेक्टर्स को डिस्क्राइब करता है और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें वर्ब्स और एडवर्ब्स की इंफॉर्मेशन दी जाती हैं और उसका जो करेक्टर चल रहा होता है उसको फ्रेजेस और उसके मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप की डिटेल के साथ करेक्टर के मतलब बताया जाता है और जो स्टोरीज उसमें शामिल होती हैं एज ए तफसीलन पैसेजेस के साथ उसमें इमेज सेटिंग और करेक्टर एज ए राइटर उसमें इन्वॉल्व होता है। जो गुड राइटर होता है उसकी डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट चीज़ें इस्तेमाल करता है और फुल ऑफ इमेजेस उसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ एक और द किल मॉकिंग बर्ड है और हापर ली ने इस स्टोरी को राइट डाउन किया था 1930 में। आपने इसको रीड आउट करना है और नीचे दिए हुए सवालों के एक्सरसाइज 13 के इसको अप्लाई करना है। इसके अलावा द किल मॉकिंग बर्ड का मेक कॉम्ब एक और डिस्क्रिप्शन है और एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है और नीचे दिए हुए इस डिस्क्रिप्शन के सवालात एक्सरसाइज के आपने जवाब देने हैं। इसको वेट सिर्फ ड्राइव करना है। द स्ट्रेंज नेवर जो है ना ये भी एक है, सेम इसी तरह कुछ सवाल दिए गए हैं एक्सरसाइज 15 में और इसको आप अप्लाई करेंगे और इसकी अटेम्प्ट करेंगे और इन सवालों के आप जवाब इटसेल्फ देंगे। एक्सरसाइज 16 भी सेम इसी से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये सारे का सारा लिटरेचर रिविजिटेड यानी कि 9 जो यूनिट है 8 यूनिट्स को कंप्राइजेस कलेक्टिवली उसको बताया गया है कि आप रिविजिट कर रहे हैं जो अभी तक आपने 8 यूनिट में पढ़ा है। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस हैं और इसी एक्सरसाइज जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है इनमें से क्वेश्चन 9 यूनिट में से इसी टाइप का आपको मिल जाए तो आप उसके नॉलेज को एनहेंस करते हैं। मिनी लिटरेचर
लिटरेचर है। इन द लास्ट 8 यूनिट वी हैव गिवन यू सिंपल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर के मतलब कि किस तरह शुरू होता है और किस तरह उसका एंड होता है, और कोर्स के मतलब आपको मिनी लिटरेचर के बारे में यहाँ पे अभी जो है ना कुछ प्रोजेक्ट दिया जाएगा। वो वुड लाइक टू इनकरेज आपको, हम आपको हौसला अफजाई देंगे एक बुक स्टोर्स के थ्रू बाय वन ऑफ द नॉवल के एक नॉवल को बाय करें फ्रॉम द वंस गिवन ब्रो, जो हमने नीचे दिया गया, और यू कैन बाय ऑल इफ यू वांट। आप सारे के सारे भी जो देख सकते हैं, यानी कि मिनी लिटरेचर प्रोजेक्ट है। ये भी एक आपकी एक्सरसाइज है। ये 3 नॉवल हैं। द ग्रो ईस्टर, इसको वापसी सिद्धवा ने लिखा है, सारा सुलहरी ने ये लिखा है, मिडलस डे और डेविड कॉफरवाई ने, चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है, डेविड कॉफलर। तो इन तमाम नॉवेल्स को आप परचेज करके अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। बिफोर यू स्टार्ट यू रीड द नॉवल वी वांट टू यू कंसीडर द फॉलोइंग प्री रीडिंग क्वेश्चन। इससे पहले कि इन तमाम नॉवेल्स को आप पढ़ना शुरू करें, कुछ प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं और इनको आप गौर से पढ़िए और देखिए कि अभी तक जो हम 8 यूनिट में आपको बता चुके हैं डिफरेंट फेसेस में, डिफरेंट यूनिट में, तो इन तमाम चीज़ों को उसके साथ रिलेट होना पाएंगे और इन्हीं चीज़ों को आप देखेंगे कि सारी की सारी चीज़ें उससे रिलेट करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़, ये सारी की सारी एक्सरसाइज यूनिट 9 में ये आपसे जो 8 यूनिट प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेट हो रही हैं। और इससे पहले कि हम इसका लेक्चर्स का बाकायदा अख्ताम करें और इसका बुक का जो 1426 है, 9416 है, इसका आज आखिरी लेक्चर था और आखिरी लेक्चर में टोटल ही एक्सरसाइजेज हैं और वो एक्सरसाइजेज डिपेंड कर रही हैं आपके पिछले 8 यूनिट से। कुछ क्वेश्चंस जो कमेंट सेक्शन में आए हैं कि ये मतलब वीडियो जो है हमारी, जो मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे लोग जो इसको टाइम वेस्ट समझ रहे हैं वो काइंडली किसी जो है ना उसको रिपोर्ट करें, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएं या किसी अच्छी एकेडमी में चले जाएं जहाँ पे वो पे करें और अपनी मर्जी के मुताबिक जो चीज़ें हैं। क्योंकि मैं बिहाइंड द सीन जो भी यहाँ पे नसाब में होता है उसको रीड आउट करके आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्योंकि आप जॉब होल्डर हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है और आपने BS इंग्लिश अडॉप्ट किया हो। लिटरेचर एक बहुत ही कंप्रीहेंसिव सब्जेक्ट और हार्ड सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो आपका लेवल बनता है कि उसको इन पैराग्राफ को रीड करके ही एक्सप्लेन किया जाता है, यानी कि आपको इसकी ट्रांसलेशन बताई जाती है। अगर उसकी तशरीह में चला जाऊँ तो आपकी एक एक वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो जिस तरह आपका मोड ऑफ टीचिंग है, मोड ऑफ लर्निंग है, उसमें आप को कम से कम भी आपको 365 डेज हैं वो सारे के सारे एक ही जो सब्जेक्ट पे लग जाएंगे। जिस तरह मोड ऑफ लर्निंग है, मोड ऑफ टीचिंग है, मेथड है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का। तो इसमें सिर्फ आपको बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ कि थीमेटिकल चीज़ें होती हैं, आपको थीम प्रेजेंट करना है, आपको स्किमिंग और स्कैनिंग के थ्रू आपको बताना है कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। हाँ, कुछ लोगों की डिमांड्स थी कि इनको आपने रीड आउट करके इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट, मोस्टली ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत ज़्यादातर 95 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी डियर स्टूडेंट इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए उनकी डिमांड के मुताबिक 95, मैं 95% कह रहा हूँ, 5% की बात नहीं कर रहा, जिनकी इतनी इंग्लिश हाई नहीं है और उन्होंने उर्दू के सब्जेक्ट पढ़ के पार्ट टाइम स्टडी में अपने आप को इम्प्रूव करके है, इसलिए उनके लिए रीड आउट करना ज़रूरी समझता हूँ। मज़ीद एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, उसमें आपको दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि हम लेक्चर्स का अख्ताम करें, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है इस चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो इससे लर्न करके अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकें। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।